हेलो गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ये वन ऑफ द आईएमपी क्वेश्चंस है, ठीक है। एसएस चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 21 के ऊपर है। हमने इसका ऊपर वाला पोर्शन हमने अभी तक शायद पार्ट 3 तक अपलोड किया है चैप्टर नंबर 3 में। ये पार्ट 4 होगा, छोटा सा पार्ट होगा, लेकिन वन ऑफ द आईएमपी पोर्शन है, इसलिए इसके लिए अलग से छोटा सा वीडियो लेके आए ताकि आप इसको पढ़ लो और इसको कैसे भी करके समझ लो, टेस्ट दे दो, अपने आप टेस्ट दे दो। जो पिलर एट सारनाथ है, सारनाथ वाराणसी के नजदीक में आया है। कहां पे आया है? वाराणसी के नजदीक में आया है। द स्टोन, और उसके ऊपर कोई स्टोन इंस्क्रिप्शन दिया गया है। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर का बेनमून नमूना है, एकदम डिफॉल्ट सा लाइन है। पहले वाला लाइन, अगर आपको पिलर एट सारनाथ के बारे में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए भी वन ऑफ द आईएमपी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 से 3 मार्कर में आता है, तो पहले वाला डिफॉल्ट लाइन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर द स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ। और क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के इतिहास के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने कभी नेशनल एम्बलम देखा है? देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे। द पिलर हैज 4 लायंस। सर मैंने 3 ही लायंस देखे हैं। बेटा चौथी साइड तेरे को नहीं दिखती। वी लिव इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, ठीक है। पीछे क्या है तेरे को नहीं दिख रहा है। तो देयर आर 4 लायंस। पेज नंबर 21 के ऊपर चले जाओ, आपकी टेक्स्ट बुक के लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहे हैं हम। उसके बाजू में जो फोटो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द पिलर हैज 4 लायंस, 4 लायन है फेसिंग 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, 4 डायरेक्शंस। सारनाथ वॉज ना, ये क्या है? ये वॉज मैंने ऐड किया है, आपकी टेक्स्ट बुक में वॉज वर्ड नहीं है। जहां पे मैंने एक वर्ड का एडिशन किया वो भी मैं बता रहा हूं। ये जो सारनाथ था, इट वॉज द फर्स्ट प्रीचिंग प्लेस, जहां पे लॉर्ड बुद्धा वो लोगों को सिखाते थे मतलब काइंड ऑफ टीचिंग एंड उनकी प्रवचन देते थे, काइंड ऑफ थिंग्स। द सारनाथ वॉज प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, फर्स्ट प्रीचिंग प्लेस। वो हमने एडिशन नहीं किया है, ठीक है। जैसा बुक में लिखा था सिर्फ वॉज वर्ड यूज किया है। धर्मचक्रस आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेज। ये जो लाइन की इमेजेस है, इनके नीचे धर्मचक्र है। धर्मचक्र मतलब पता है आपको? ये कहीं पे देखा है क्या? तो मैंने थोड़ा गलत सा बना दिया है। कहीं पे देखा है क्या? हमारे राष्ट्रध्वज में है। दिस चक्र इंडिकेट्स, ये चक्र जो है, ये जो धर्म चक्र है, जिसको हमने धर्म चक्र नाम दिया, वो धर्म की जीत दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? धर्म की जीत दर्शाते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, क्योंकि धर्म ने जीता है, इसीलिए हम उसको धर्म चक्र बोलते हैं। कुल मिला के देखो आपने, अगर आप बात करो तो यहां तक तो एकदम इजी हो गया। पिलर एट सारनाथ, सबसे पहले तो इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द स्कल्पचर। दूसरे वाला लाइन, उसके ऊपर 4 लायन है, चारों दिशा के ऊपर। फिर उसके नीचे धर्मचक्र है। धर्मचक्र के लिए 3 लाइन हो चुकी। क्या हो गई? देखो, इट वॉज, सारनाथ वॉज द फर्स्ट प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लेकिन हमने फर्स्ट वर्ड को नहीं इंक्लूड किया क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। वॉज मैंने ऐड किया। सारनाथ वॉज प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जहां पे लॉर्ड बुद्धा अपने प्रवचन दिया करते थे, ठीक है। और धर्मचक्रस आर कार्व्ड, उसके नीचे धर्मचक्र का कार्विंग किया गया है। आई होप यू गाइस नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्विंग बिलो द लायन इमेज। हर एक लायन के नीचे धर्मचक्र कार्व किया गया है। ये चक्र क्या दर्शाता है? ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन, धर्म की जीत, इसीलिए इसको धर्मचक्र बोला जाता है। 3 लाइन तो आपकी पिलर एट सारनाथ 3 मार्कर के अंदर 3 लाइन तो धर्मचक्र के ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट हैज स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, इसके ऊपर एलिफेंट भी है नीचे, ध्यान से देखना। हॉर्स भी है, हमारे नेशनल एम्ब्लेम को ध्यान से देखना। और बुलॉक भी है, एलिफेंट, हॉर्स और बुलॉक भी है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक। कितना इजी है भाई, इसको क्या हम भूल सकते? कभी नहीं। इमेजेस ऑफ 4 लायंस, वापस 4 लायंस आ गए यहां से सीधा। इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज आवर नेशनल एम्ब्लेम, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। दिस इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। ये पहली लाइन को रिपीट कर दिया, देखो कितना इजी है। वन ऑफ द आईएमपी क्वेश्चन, वन ऑफ द आईएमपी 3 मार्कर क्वेश्चन है ये। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मेनी टाइम्स आ चुका है, आता रहेगा। पिलर एट सारनाथ, द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ, the stone inscription at Sarnath is the best specimen of sculpture, is the best specimen of, पहले वाला लाइन। उसके बाद की जो लाइन है उसमें सबसे पहले 4 लायंस वाला लाइन है। 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शन। द पिलर हैज 4 लायंस
4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शन, दूसरे वाला लाइन। उसके बाद में जो 3 लाइन है वो 3 लाइन आपकी जाएगी, किसके लिए जाएगी? धर्मचक्र के लिए। लेकिन धर्मचक्र के पहले लॉर्ड बुद्धा वहां पे प्रीचिंग दिया करते थे सारनाथ पे। सारनाथ वाज प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और ये जो धर्मचक्र है वो लायन की जो इमेजेस है, लायन की जो है उसके नीचे जो लायंस है, इमेजेस नहीं बोल सकते हम क्योंकि उसके ऊपर कार्विंग किया गया है, तो लायंस के हर एक लायंस के नीचे एक धर्मचक्र है। धर्मचक्र आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेजेस। ये जो चक्र है दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन, धर्म की जीत दर्शाते हैं, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड धर्मचक्र। आपके 5 लाइन हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर आपने लायंस की बात करी, धर्मचक्र की बात करी, इसके अलावा क्या कुछ है जो पिलर एट सारनाथ उसके ऊपर और कुछ है? हाँ है, वहां पे हाथी है, वहां पे घोड़ा है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी है, घोड़ा है और बुलोक, हाथी घोड़ा और बुलोक भी है। दिस चक्र, वापस चक्र पे आ गए। दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक इंडिया बोल दो, चलेगा। वापस लायंस के ऊपर आ जाओ। इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज आवर नेशनल एम्ब्लेम। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वहां पे ये जो चार लायंस है उनको वहां पे बकायदा स्थान मिला है। वापस लिख दो, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। कोई डाउट है? हम जाने जाते हैं आपको रिपीट करवा के वो चीज को रटवाने के लिए। पिलर से सारनाथ समझाना तो दूर की बात है, हमने समझा ही लिया, आपको रटवा भी देते हैं। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर की दुनिया का बेनमून नमूना है। यहां पे इट हैज मैं बोल सकता हूं, द पिलर हैज 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। सारनाथ वाज प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। सारनाथ वाज प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। यहां पे धर्मचक्रास आर कार्व्ड बिलो द लायन की जो इमेज है उसके नीचे धर्मचक्र का कार्विंग हुआ है। और ये जो चक्र है क्या दर्शाता है? दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन, धर्म की जीत दर्शाते हैं, इसीलिए तो इसको धर्मचक्र बोला जाता है। इसके अलावा क्या है? Apart from this, it has sculpture of elephant, horse, बुलोक, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। This chakra has been placed in the national flag of Republic India। ये जो चक्र है भारत के झंडे में उसको स्थान दिया गया है। कहां पे स्थान दिया गया है? इसके अलावा जो 4 लायंस है, ये जो धर्मचक्र है, पिलर एट सारनाथ है, इसका कितना महत्व है राष्ट्र में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, वहां पे धर्मचक्र को ऐड किया गया। और ये जो इमेजेस ऑफ 4 लायन है हैव बीन प्लेस्ड एज अवर नेशनल एम्ब्लेम। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। दुनिया में स्कल्पचर का बेनमून नमूना है।